जैसा कि आप लोग देख ही रहे होंगे कि मनुष्य सबसे पागल प्रजाति है। वह एक ऐसे अदृश्य ईश्वर की पूजा करता है और एक दृश्य प्रकृति को नष्ट कर देता है। इस बात से वो अनभिज्ञ है कि जिस प्रकृति को वह नष्ट कर रहा है या वही भगवान है जिसकी वह पूजा कर रहा है। ये ह्यूबर्ट रेम्स एक बहुत बड़े दार्शनिक हुए और वास्तव में आप देखेंगे तो बिल्कुल ऐसा ही पाएंगे। जैसा कि अभी चल ही रहा है हैदराबाद में वनों की कटाई देख ही रहे हो, और उधर मणिपुर में अभी तक चल ही रहा था, राष्ट्रपति शासन लागू हो गया है। वास्तव में मनुष्य बहुत पागल व्यक्ति है ही है, केवल उसके पास ये माइंड दे दिया बस, ये और बाकी कुछ नहीं है। आप ये देखकर बताइए कि जानवर का बच्चा और मनुष्य का बच्चा कितने दिन में चल सकता है? 5 दिन, 10 दिन, 20 दिन। बच्चे जानवर को देखोगे बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 24 घंटे, 1-2 दिन कुछ में लग जाता है, कुछ में 1 हफ्ते लग जाता है। लेकिन मनुष्य का बच्चा, उसको चलने के लिए कम से कम 3 से 4 साल लग जाते हैं। तो आप जानते हो ना कितना ये वीक है इस फील्ड में। केवल इसका माइंड ही सही है, बाकी कुछ नहीं है। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज जो कहते हैं धर्म को लेकर सभी परेशान हैं, तो धर्म नाम की सबसे पहले तो कोई चीज़ नहीं होती। धर्म का अगर शाब्दिक अर्थ समझोगे, वो खुद को पहचानना है, खुद को जानो। ये शरीर के अंदर सेम वैसी ही क्रियाएं घटित हो रही हैं जैसा बाहर की। आप देखोगे कि एक संसार है, तो ठीक ऐसा ही संसार मेरे अंदर भी है, उसको आप पहचानिए। उसको आप पहचानेंगे ना तो आपको थोड़ा सा टेंशन तनाव से मुक्ति मिल जाएगी। आप जितना इसमें फंसेंगे धर्म को लेकर, समाज को लेकर, परंपरा को लेकर, बहुत चूतिया बन के घूमेंगे। तो इसलिए मेरा कहना है, अगर आपको ज़िंदगी में सुकून थोड़ा चाहिए, कैसे जिया जाए, तो आप सबसे पहले समाज में फैली परंपरा से आप दूर हो जाइए। जैसे ढेर सारी परंपरा, बच्चा पैदा नहीं हुआ जिससे रोना शुरू हो जाते हैं, बाल मुड़वाना है, बच्चे का ये करना है, वो करना है। दुनिया भर का तुमने तो किया, लेकिन बाद में बच्चा किया क्या, उसका देख रहे हो जीवन क्या है। जैसा आप अभी देख रहे हो, सुन रहे हो, तुम भी बच्चे हुए होगे तो ढेर सारे दुनिया भर के पिटम किए होंगे, लेकिन उससे कोई फ़ायदा हुआ? आज भी तुम परेशान हो। अगर परेशानी दूर हो गई हो तो बताओ, नहीं हुई होगी। तो वही बता रहा हूँ कि ये जो ज़िंदगी है ना, इसको आपको समझना पड़ेगा। अंदर की जो चीज़ें हैं, जो हलचल है, उसको शांत करना पड़ेगा। अगर अंदर की हलचल की चीज़ें शांत हो गई हैं तो फिर मज़ा आएगा। और जब तक आप अंदर से शांत नहीं होगे, आपकी एंजाइटी या डिप्रेशन हमेशा बनी रहेगी। ये एक प्रकार की मेंटली बीमारी है, इसको आप समझिए। जैसे एक कुआं है, समझिएगा, ये शरीर कैसा है, एक कुएं टाइप का है, और उस कुएं में ढेर सारा पानी है। तो शरीर के अंदर ढेर सारा पानी का मतलब है आपके अंदर ऊर्जाएं हैं, ढेर सारी ऊर्जाएं हैं, पॉजिटिव भी हैं, निगेटिव भी हैं। और उसको निकालने के लिए क्या है, रस्सी और बाल्टी की आवश्यकता होती है। ठीक उसी प्रकार अगर आप अकेले हो तो आपके अंदर क्रोध है, प्रेम है, जितना भी जो भी एंटिटी हैं वो आपको समझ में नहीं आएंगी और बाहर नहीं निकलेंगी। हो सकता है आप अंदर से फील कर रहे होगे, लेकिन बाहर नहीं निकलेंगी। लेकिन जैसे ही कोई दूसरा व्यक्ति आता है तो वो ठीक उसी प्रकार वह करता है, वो रस्सी और बाल्टी का, कि आपके अंदर से चाहेगा क्रोध निकाल सकता है, चाहेगा प्रेम निकाल सकता है, जो भी चीज़ें हैं वो सब निकाल सकता है। आप पाओगे कि आपके अंदर कामवासना भी निकाल सकता है। क्रोध, प्रेम, ईर्ष्या, लड़ाई झगड़ा सब कुछ निकाल सकता है आपके अंदर, वो सब कुछ आपके अंदर भरा है। तो अगर आप अकेला थोड़ा सा दूर रहोगे तो बड़ा सुकून इसीलिए फील होता है, क्योंकि आपके अंदर जो चीज़ें हैं उसको निकालने वाला कोई नहीं है। समझ रहे हैं ना? एक कहानी और सुनाता हूँ। एक फ़कीर था और वो किसी गांव में रहता था। तो क्या हुआ कि वो एक दिन अपने गांव से तंग आकर गांव छोड़ दिया। बोला जा रहा हूँ और दोबारा आऊँगा नहीं, और जब तक एक अच्छा गांव पा नहीं लूँगा तब तक यहाँ मैं मुँह दिखाने नहीं जाऊँगा। और वो गांव छोड़कर चला गया, क्योंकि उसको बहुत सारे लोग खूब परेशान कर रहे थे। और वो जाते जाते एक दूसरे गांव में पहुंचा, वहाँ पर एक व्यक्ति से मिला।
उससे पूछा ये गाँव कैसा है। उसने बोला कि पहले तुम बताओ कि जहाँ से आए हो वहाँ के लोग कैसे थे। तो वो बताया पहले पूछो मत, उन साले सब चूतिया हरामी बेवकूफ़ परंपराओं में बंधे हुए बिल्कुल तरह से निकृष्ट हुए। तो बोला कि ये गांव भी बहुत ही निकृष्ट है, बहुत ही, दुनिया में ऐसा गांव नहीं मिलेगा जितने बेवकूफ़ लोग यहाँ रह रहे हैं। तो बड़ा परेशान हो गया और वहीं पर खड़ा रहा, सोचता रहा। तभी एक व्यक्ति और आया और फिर वो व्यक्ति भी उस व्यक्ति से वैसे ही पूछा जैसा कि वो कि यह गांव कैसा है। तो उस व्यक्ति ने फिर उसे पूछा कि पहले तुम बताइए जिस गांव में आप रहते थे वो गांव कैसा है। तो फिर से वो बोला कि वो तो गांव बहुत अच्छा था, ऐसा गांव कभी नहीं मिलेगा। वहाँ के लोग, वहाँ के संस्कार, वहाँ के बोल भाषा बहुत लुभाता है, बहुत अच्छा है, दुनिया में ऐसा कोई गांव नहीं मिलेगा। तो उस व्यक्ति ने उससे बताया कि ये गांव भी बहुत अच्छा है, तो यहाँ के लोग भी बहुत संस्कारी हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत सद्भावना से प्रेम करते हैं। तो जो फ़कीर था वो बड़ा परेशान हो गया कि मैं पूछा तो बता रहा है ये गांव बहुत हरामी है, यहाँ के लोग हरामी हैं, और ये व्यक्ति पूछ रहा है बता रहा है बहुत अच्छा है। मतलब क्या क्या हो रहा है, ये क्या बता रहा है। तो जब वो व्यक्ति चला गया तो फ़कीर ने पूछा कि अरे यार, मैं पूछा तो बता रहे गांव के लोग बहुत हरामी हैं, बड़े बेवकूफ़ हैं, बड़े कृष्ट हैं, निकृष्ट हैं, और तो वो व्यक्ति पूछा तुम कह रहे हो बहुत अच्छे हैं, ऐसा क्या है। तो उसने पूछ बताया कि आपके अंदर जो था वो हमको बताया आपने, ये गांव की इसकी गलती नहीं है, ये आपकी प्रॉब्लम है कि आप किस तरह से देख रहे हो। आप इसको अच्छा देखोगे अच्छा दिखेगा, आप इसके प्रति अच्छा सोचोगे तो अच्छा सोच आपके अंदर से निकलेगी। यानी कि आप इस बॉडी में क्या एंटिटी डाल रहे हो ये डिपेंड करता है। अगर इस बॉडी में अच्छी चीज़ें डालोगे तो अच्छी चीज़ें बाहर आएंगी, अगर इस बॉडी में निगेटिव चीज़ें डालोगे निगेटिव चीज़ें बाहर आएंगी। तो आज जो तुम डिप्रेशन में हो, टेंशन में हो, उसका कारण आप हो, क्योंकि आपने ऐसी चीज़ें अपने अंदर डाली है। अगर वो चीज़ें ज़्यादा हो मात्रा में हो गई तभी तो वो बाहर आ रही है ना। ये इसको ऊर्जा के फॉर्म में समझिए कि ये ऊर्जा क्या है कि ना तो नष्ट की सकती है ना तो उत्पन्न की जा सकती है। इसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट ही किया जा सकता है, बाकी कुछ नहीं है। उसी प्रकार हमारे अंदर जो ऊर्जाएं हैं वो बाहर ख़त्म नहीं होंगी, वो किसी फॉर्म में बाहर ही आए, जहाँ क्रोध के रूप में आए, चाहे काम वासना के रूप में आए, ये किसी न किसी रूप में बाहर आनी ही आनी है। समझ रहे हैं ना। तो आप पहले इस चीज़ को समझिए कि डिप्रेशन में अगर हो तो उसका कारण आप हो। सबसे पहले ये चीज़ समझिएगा। अगर ये चीज़ समझ रहे हो तो तुम बहुत आराम से उसको हैंडल कर लोगे। जैसे आपकी नौकरी नहीं लगी, आप बड़े डिप्रेशन में हो गए, तो इसके कारण आप हो ना, आपने नौकरी की तैयारी की। हो सकता है कहीं कहीं भूल हुई हो, वो आपके द्वारा भूल, परिवार वाले द्वारा नहीं, लेकिन तुम कहते हो उसकी वजह से मेरी नौकरी नहीं, ये गलत है। आपके अंदर वो कमी है, आपने उस प्रॉब्लम को हैंडल नहीं कर पाया, इसलिए आप रो रहे हो। समझ रहे हो ना। कोई भी आपको डिप्रेशन में डाला नहीं है, आप खुद और अपने आप को डिप्रेशन में डाले, क्योंकि आपने ऐसी एंटिटी इस बॉडी के अंदर डाल ही रखी है, उसको कभी कंट्रोल करने की कोशिश नहीं की। ना तो आपके क्या कहते हैं प्रॉब्लम को क्रिएट करने की हैंडलिंग सिचुएशन हैंडलिंग पावर नहीं है, ना तो उसको समझने की पावर नहीं है। क्या कारण है, इसका मतलब है कि आप अंदर से वीक होते जा रहे हो, क्योंकि आपका जो मन है वो शांत नहीं है, कभी यहाँ कभी वहाँ भटक रहा है। इसको शांत कैसे करना है, ये सबसे पहले आप अंदर की चीज़ें धीरे धीरे शांत करो। आप ये समझिए कि क्रोध क्यों आता है, हलचल क्यों आती है, एंजाइटी क्यों हो रहा है, अंदर अंदर और चीज़ें और कब शुरू हो रहा है। वो कोई दोस्त दे रहा है, या कोई भाई दे रहा है, या बहन दे रहा है, या माँ बाप दे रहे हैं, या तुम्हारी जिस सिचुएशन मूव दे रही है, उसको आप पकड़िए और उसके बाद मज़ा आएगा बहुत। समझ रहे हैं ना। तब इसको कंट्रोल कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर आप इस चीज़ में हैं, डिप्रेस्ड हैं, तो वहाँ पर आपको एक चीज़ें ध्यान देनी होगी। आप कम से कम मेडिटेशन तो करना ही करना है, और आप डिप्रेशन की दवा भी ले सकते हैं। आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक चीज़ें आती हैं, होम्योपैथिक लीजिए, बहुत बढ़िया है। क्योंकि मैं भी 4 साल से डिप्रेशन में था, होम्योपैथिक दवाएँ खाई, उसके बाद मेडिटेशन किया, अध्यात्म किया, उसके बाद श्रीमद् भागवत गीता का यथार्थ वर्ण पढ़ा। तब मुझे समझ में आया कि हु आई एम, मैं कौन हूँ। और आज मैं बिल्कुल
अच्छा महसूस कर रहा हूँ और आपको भी ये बता रहा हूँ। मेडिटेशन और ये अच्छा, मेडिटेशन करने से भी पूर्ण रूप से शांति नहीं मिलेगी, आपको ज्ञान प्राप्त करना है कैसे ये हो रहा है। चलिए कोई नहीं, जितना हो सका उतना मैं समझाया। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।